जय हिंद। मैं राकेश साहू पेसी अकेडमी से। आज हम विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम, प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्व, अर्थात सबका नाम, सबका नाम, नाम से नाम, सर्व से सबका, सबका नाम। जैसे मैंने कहा सीता खाना खाती है, तो मैंने यहां पर सीता स्पेसिफाई कर दिया, तो सीता हो गया संज्ञा। लेकिन सीता के स्थान पर यदि मैंने कह दिया कि वह खाना खाती है, अब देखिए वह सीता के लिए प्रयुक्त किया गया है कि गीता के लिए, कि राम के लिए, कि किसके लिए, यह स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है। तो सबका नाम जब इंक्लूड हो जाए किसी शब्द में तो उसे ही कहा जाता है सर्वनाम। सीता खाना खाती है तो सीता हो गया संज्ञा, लेकिन सीता के स्थान पर मैंने वह बोल दिया, वह खाना खाती है। अब वह के जगह आप किसी भी व्यक्ति को ले सकते हैं, तो यहां पर वह सभी को इंक्लूड कर लिया, सभी संज्ञा को इंक्लूड कर लिया, इसीलिए वह कहलाएगा सर्वनाम। ध्यान देगा, तो सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, पहला है उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। समझिएगा, जैसे हमने कहा मैं, हम, तो ये है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम, आप, ये सभी है। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सभी है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष वह, उसका, वह, उसका, वे, उनके, ये सभी है आपके अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष है मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सभी है आपका मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जो दूर हो, वह, वे, वह से बनेगा उसका, वे से बनेगा उनके, तो ये सभी है
अन्य पुरुष, ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सभी है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, ये है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, वह, वे, उसका, उनके, ये सभी है अन्य पुरुष। तो ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, जब हमारे समीप में कोई होते हैं तो तुम, आप, जब कोई दूर में होता है वह, उसका, वे, उनके, ये सभी है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जैसे कि स्वयं, अपने आप, स्वयं, अपने आप, खुद, स्वयं, अपने आप, खुद, स्वयं, अपने आप, खुद, आप, स्वतः। तो ये जो शब्द है स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, आप, ये सभी है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम आगे देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। तीसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब कोई चीज निश्चित हो तो यह कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे समीप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यदि इसे हम समीप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे कि यदि हम इसे समीप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यह, ये, इनका, यह, इसका, इनका या इनके, ये है आपका समीप के रिस्पेक्ट में निश्चयवाचक सर्वनाम। दूर के रिस्पेक्ट में, यदि आपसे कोई दूर है तो यह के जगह हो जाएगा वह, ये के जगह हो जाएगा वे, इसके जगह हो जाएगा उसका, इसके की जगह हो जाएगा उसका, जब वो दूर हो, कोई व्यक्ति दूर हो। इनके की जगह हो जाएगा उनके। तो यहां पर निश्चित है कि वह आ रहा है, मतलब मुझे पता है कि कौन आ रहा है, वे आ रहे हैं, मुझे पता है कौन आ रहा है, यह आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहां पर जब कोई व्यक्ति निश्चित हो कि कौन आ रहा है, अगर आपको पता है तो वह कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी का उल्टा हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आ रहा है अगर आपको क्लियर नहीं है तो, जैसे कि कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है तो कोई शब्द रिप्रेजेंट करेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ नमक दे दीजिए, कुछ शक्कर दे दीजिए, तो यहां पर कुछ जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताएगा। जैसे कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, तो कुछ हमें यहां पर क्लियर नहीं कि कितने हैं, तो यहां पर कुछ, कोई, कुछ, किसी को पता राम कहां है, तो किसी शब्द, मतलब कौन बता सकता है कि राम कहां है, किसी को पता है राम कहां है, तो किसी शब्द अनिश्चितता को बता रहा है, तो यह कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितने, किसे। ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं
ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम को बताते हैं। जैसे समझिएगा, सीता खाना खाती है, तो सीता है संज्ञा। सीता की जगह मैंने एक शब्द प्रयोग किया वह, तो हो जाएगा वह खाना खाती है। तो अब सीता संज्ञा के स्थान पर मैंने वह शब्द लिख दिया, तो वह कहलाएगा सर्वनाम, वह कहलाएगा सर्वनाम। अब वह हो जाएगा यहां पर, वह हो जाएगा यहां पर पुरुषवाचक के अंतर्गत अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह को आप यहां पर वह को आपको यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। लेकिन यदि ओवरऑल वह का मतलब हो गया सर्वनाम, चाहे वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो, साथ ही साथ हो रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब समझिएगा, वह के जगह मैंने लिख दिया कौन खाना खाती है, तो कौन शब्द मैंने अगर बता दिया तो कौन शब्द हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द। कौन शब्द है प्रश्नवाचक शब्द, यह रिप्रेजेंट करेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम को। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो, सो, यहां पर जो और सो ये दोनों संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि जो जैसा करेगा, तो जो, सो वैसा भरेगा, सो। तो यहां पर जो और सो शब्द दो वाक्यों के बीच कनेक्शन ला रहे हैं। जो सो, जो जैसा करेगा वो सो वैसा भरेगा। आगे है जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम को बता रहे हैं। जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार का होता है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।